हेलो दोस्तों, आप सभी का के टेंथ की क्लास 12 में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीएसटी कैसे लागू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखा कि जीएसटी क्या होता है, इसका थ्योरी क्लास देखे थे, परंतु इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी को कैसे लागू करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा जीएसटी होता है केवल दो वाउचर्स में लागू होता है, सेल्स और परचेस में। बाकी हम लोग जो कंट्रा पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर पढ़े, इसमें जीएसटी लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देखा कि किस सामान में कितना प्रतिशत जो है जीएसटी लगता है, और हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें सबसे पहले करना क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हमें एक फीचर से सेटिंग करनी होती है। फीचर सेटिंग करने के पश्चात ही हम लोग जीएसटी को लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फीचर सेटिंग करेंगे। फीचर सेटिंग्स करने के पश्चात ही इसमें जीएसटी लागू कर सकते हैं। तो इसको फीचर्स करने के लिए यहाँ पे देखो आपको शो कर रहा होगा फीचर्स करके, इस पर क्लिक करना होगा, या आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स में मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमें मिलेगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का सेक्शंस, इस सेक्शंस में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिख रहा है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स दिख रहा है। ये दोनों को यस करना है। इन दोनों को यस करने के पश्चात ही हम लोग जीएसटी लागू कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग जीएसटी लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वाई प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, यस हो जाएगा, फिर वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे ये। अब यहाँ पे हर चीज हमें सेलेक्ट करने को आएगा। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे रेगुलर रखना है, इधर कुछ नहीं। अब यहाँ पे जीएसटी आई एन ऑब्लिक यू आई एन, हम लोग जब कोई भी जीएसटी पेमेंट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, तो वो नंबर हमें यहाँ पे डालना रहता है। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर क्रिएट कर देता हूँ, उसी हिसाब से वो उसी फॉर्मेट में रहेगा, उसी को आपको फिल करना है। आप जिस कंपनी में वर्क करेंगे उस कंपनी से आपको ये नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको केवल फिल करना है। फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं जीएसटी आई एन नंबर बनाता हूँ, जैसे कि STIN, ये करके मैं एक बना दिया। ठीक है, फिर एंटर करना है, फिर इधर कुछ नहीं करना है, एंटर करना है, एंटर, ये सब सेट रहता है, ये सबको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, फिर इसको भी इस डैशबोर्ड को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एस के बटन से बाहर जाएंगे, वाउचर सेक्शन में आएंगे। अब मैं सबसे पहले इसमें आपको सेल्स वाउचर्स में अलाउ करके बता रहा हूँ कैसे जीएसटी लगता है। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले सेल्स वाउचर ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं सारा चीज जो है यहीं से करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अलग से लेजर सेक्शन ओपन नहीं करूंगा, तभी से यहीं से आपको मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सामान लेते हैं, और सामान में हमारा 9% का सीजीएसटी लगेगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 9% का लगेगा। तो इसी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग का रेफरेंस नंबर है, फॉर एग्जांपल के लिए 12, हम लोग जैसे सेल्स वाउचर्स एंट्री करते हैं वैसे एंट्री करना है। फिर लास्ट में आता है जीएसटी इनेबल्स का। तो मैंने पिछली क्लास में आपको सेल्स वाउचर्स को क्लियर कर दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जीएसटी लागू कीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जिस पार्टी को हम लोग सामान बेच रहे हैं उस पार्टी का नाम रहेगा यहाँ पे। जैसे कि हम लोग मान के चलो अपना ट्रेडर को बेच रहे हैं, तो अपना ट्रेडर तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर डालेंगे। डिलीवरी नोट नंबर मतलब ये जैसे कि ट्रू है तो ट्रू डाल देंगे, एंटर करेंगे। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर मतलब एक डॉक्यूमेंट नंबर आता है, वो चीज़ डालना रहता है, ये चीज़ डाल देंगे। फिर डिस्पैच को छोड़ देना है। डेस्टिनेशन मतलब ये कहाँ तक जाएगा, जिससे हमारा डिलीवर्ड होगा सामान जो है रायपुर तक, यहाँ पे लिख दिए। बिल ऑफ लैंडिंग एरर नंबर जैसे कि 563 है तो 2 डाल दिए, एंटर। मोटर व्हीकल नंबर मतलब जिस व्हीकल से जाएगा ये सामान उसका रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ CG10ER02P6, तो फॉर एग्जांपल के बना ले ताकि आप लोग को समझ में आए। अभी ऑर्डर नंबर कितना था, ऑर्डर नंबर 2 था तो 2। अब मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या था तो वो डालना, जैसे कि ऑनलाइन था तो ऑनलाइन डाल दिए, कैश रहेगा तो आप कैश डाल देंगे। अदर रेफरेंस नंबर जहाँ पे रेफरेंस नंबर शुरू में डाले थे वो करेंगे, जैसे 123 है तो 123। टर्म्स ऑफ डिलीवरी मतलब आपके डिलीवरी का कंडीशन क्या क्या है। यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी अलाउ नहीं है, तो रिटर्न पॉलिसी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए रिटर्न पॉलिसी नॉट अलाउ। ठीक, ये चीज़ मैं डाल दिया, एंटर करेंगे। अब इसका एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि अपना ट्रेडर कहाँ है, रायपुर का है, रायपुर डाल दिए। अब यहाँ पे जीएसटी IN नंबर भी डालना पड़ेगा जो हम लोग फीचर्स के अंतर्गत किए हैं उसी को, जैसे कि STIN 000 डाले हैं, 3456 डाले हैं। तो एग्जाम्पल की जो चीज़ आप वहाँ पे डाले रहोगे वही यहाँ पे भी डालना रहेगा। फिर यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है तो सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखो कुछ बाय डिफॉल्ट से हमारा बना हुआ है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे
लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आशुष का माउस बना हुआ है पहले से, ये चीज मैं आपको बनाना बता दिया हूँ, आप वहां से पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आशुष माउस है तो आशुष माउस गोडाउन यहाँ पे ले लेते हैं, सर्विस क्वांटिटी 4 पर रेट 260 डाल दिए, इंटर इंटर। और चीज ले लेते हैं हमें टेल माउस करके, फिर यहाँ पे ले लेते हैं अशोक ट्रेडर करके, यहाँ पे क्वांटिटी 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक का रेट है 360 कर दिए एग्जाम। अब यहाँ पे हमें खींच करके एंटर आना है। अब देखो हम लोग पिछला वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक समाज में कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक समाज में हमारा 12% जीएसटी लगता है, जिसमें 60% तो एक बार कंफर्म देख ले कर लेते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत लगता है। देखो यहाँ पे मैं कंफर्म आपको कर देता हूँ, ये देखो इसमें 12% लगा है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे सीजीएसटी 6% लगा है और एसजीएसटी 6% लगा है, वो दोनों को हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये देखो एंटर करके इस वाले सेक्शन को आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जीएसटी क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले सीजीएसटी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको रखेंगे हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस के, स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पे ड्यूटी करेंगे। ये इधर कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है कितने प्रतिशत, तो 6 एंटर करना, प्रतिशत ऑटोमेटिक ले लो। ठीक है, एक और है हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे 6 एंटर करना है। ये देखो यहाँ पे हमारा दोनों जीएसटी लागू हो गया है। तो आपको जीएसटी का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहीं से अल्ट सी प्रेस करना रहेगा। अल्ट सी प्रेस करने के बाद इसको देख के उसका अंडर रहेगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ये चीज हमने जो है लेजर के सेक्शन में क्लियर कर दिया था कि जितने भी टैक्स रहेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। तो इस प्रकार देखो हमारे पास सामान है 2,840 रुपए का सामान है, जिसमें सीजीएसटी 6% लगा है, एसजीएसटी 6% लगा है, 6% में 170 रुपए 40 पैसा और 170 रुपए 40 पैसा। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। बाई चांस आपको यहाँ पे कुछ लेस देना है, मतलब राउंड ऑफ देना, मतलब आपको राउंड ऑफ करके कुछ माइनस मार्किंग देना है, या फिर कुछ आपको डिस्काउंट देना है, तो उसको कैसे दे सकते हैं, उसको भी हम लोग यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिर से अल्ट सी प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे राउंड ऑफ का एक लेजर बनाना पड़ेगा, राउंड ऑफ का। अब इसको रख देंगे हम लोग तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत ही, शिफ्ट कर देंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। अब एंटर करेंगे। अब जैसे कि कितने का माइनस देना है, जैसे कि माइनस हमें देना है 180 रुपए का, तो 180 माइनस करके टाइप कर देना, एंटर करेंगे, फिर वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, वो डिस्काउंट देंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है जीएसटी को अलाउ कर सकते हैं। देखो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ तो और समझ में आएगा आपको। तो एंटर पी करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये देखो अब यहाँ पे देखो स्पष्ट हमारा एक अच्छा खासा इनवाइस जनरेट हो गया, जिसको हम लोग हमारे कस्टमर को प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा अशोक ट्रेडर जहाँ से सामान दिख रहा है, ये बायर मतलब जो खरीदार करने वाला है अपना ट्रेडर, ये चीज़ है रायपुर का है, इसका जीएसटी आई एन नंबर, ये चीज़ है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे खरीदा है आशीष का माउस और डेल का माउस, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगा है, और इसका राउंड ऑफ मतलब इसका माइनस मार्केट है, मतलब इसको छूट मिला है माइनस 180 रुपए का, माइनस करके कर देना, फिर वो माइनस करके हमारा बिल जनरेट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है जीएसटी को लागू कर सकते हैं, उसमें राउंड ऑफ फिगर जो है लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो फिल किए थे वो सारा फिल यहाँ पे दिखाएगा। तो इस प्रकार से होता है हमारा सेल्स वाउचर्स में जीएसटी प्रारंभ कर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसका एक और वर्जन के साथ, आईजीएसटी कैसे लागू किया जाता है, एक ही वीडियो में बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, और इसमें जो भी समस्या आएगा वो हमसे सीधा कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको एनी टाइम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।